गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। मित्रों, लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एकादश स्कंद का 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्रो, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय आजी उनके अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इस प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शो हो जाना चाहिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में कथा का वर्णन किया था। 11वां स्कंद का 10वां अध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असार्थता का निरूपण है। लौकिक मतलब लौकिक जो बहुत लौकिक के ज्ञान, जो परे के ज्ञान की बात हो रही है। लौकिक तथा परलौकिक यानी कि परे का ज्ञान और इधर का ध्यान, भोगों की सारता का निरूपण है। बहुत सुंदर मित्रों प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्रो, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता और पंचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध ना हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। निष्काम होने का उपाय यह है कि आश्वर धर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में
यह विचार करें कि जगत के विषय प्राणी, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। उसके संबंधों में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषय होने के कारण पूर्वत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो भय मूर्ख बनाने वाले अथवा साकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा यदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी ना होने पर होना चाहिए। जिज्ञासु पुरुषों के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करें। शिष्य को अभिमान ना करना चाहिए, वह कभी किसी से डहा ना करे और किसी का बुरा ना सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आल से छू ना जाए, उसे कहीं भी अममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर ना करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमात्मा के अपरमात्र के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, क्योंकि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। किसी के गुणों में दोष ना निकालें और व्यर्थ की बात ना करें। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता ना करे। उदासीन रहे, उद्रुव जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाले आग असवर तथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि यह पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन, बुद्धि आदि असत्र है तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य, अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एवं एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है। एवं देह से अथवा आत्मा भिन्न है, मतलब हमारे शरीर से आत्मा भिन्न है, आत्मा का स्वरूप अलग है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह के जड़ता, अभियत, अनियतता, सुतुलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उससे
उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा अनियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्रूप, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और जागृत प्राकृतिक जगत से अतीत दैत्य की गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्य तो बुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अरण मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर दो लकड़ियां रहती है और बीच में मंथन काठ रहता है। वैसे ही विधा रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियां हैं तथा उपदेश मंथन काठ है। इनसे जो ज्ञान अग्नियां प्रज्वलित होती हैं वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वह ज्ञानग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समीधा ना रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे उद्रो, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट पट आदि ब्रह्मा आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्म की नित्यता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसी स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और सत्यरादि कलावैयों के असंबंध से होने वाली जीव की जन्म मरण और आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर ना हो सकेंगी, क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोगता जीव और परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। जब जीव सब रूप पंथ परतंत्र है, विकस है, तब तो स्वार्थ या परमात्मा कोई भी उसका सेवन ना करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना चाहता है वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो
यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका वह अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह जो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव ना डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री है या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पूर्वत मत मानने वालों की दृष्टि से ना सुख ही सिद्ध होगा और ना जीवन का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। प्यारे उद्रूप, लौकिक सुख के समान परलौकिक, अर्थात मित्रों थोड़ा सा इसका उच्चारण करके बता दूं। यहाँ तक यह बात स्पष्ट हो गई है कि स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप नित्य एक ही आत्मा है और कृतत्व, भोक्तत्व आदि धर्म देह के कारण है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब अनित्य और माया में है। इसलिए आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियों से मुक्ति और मिल जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की है। तो लौकिक सुख के समान परलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है, क्योंकि वहां भी अबराबरी वालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहां के असुख भी क्षय के निकट पहुंचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहां की कामना पूर्ण होने में भी यजमान रीति वज और कर्म आदि के त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ यागादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए, तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहां अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्व गण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका विमान वह यहाँ ले जाना चाहता है वही चला जाता है और उसकी घंटियां घन घना कर दिशाओं को गुंजरित करती है। वह अप्सराओं के साथ नंदन वन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ाएं करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊंगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की वंशी बजाता रहता है, परंतु पुष्प क्षीण होते ही इच्छा ना रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म प्रयाण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर
मनमानी करने लगे, लोग लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमात्मा से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी असकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म है, उनका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल दो अपराध है, सत्व रजगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते रहते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञान वंश सत्व रजोगुण आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकात्म की अनुभूति नहीं होती है, वह अनेक जान पड़ता है। और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है, जब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य ना ग्रहण करके बहुमूर्ख अपने करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्ध्रुव, जब माया के गुणों में लोभ होता है, तब मुझे आत्मा को ही काल जीव वेद लोक स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निपुण करने लगते हैं। ये सब माया में है, वास्तविक सत्य में आत्मा ही हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उद्ध्रुव जी ने पूछा, भगवान यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता है, अथवा यह आत्मा गुणों से निलिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है। वज्र अथवा मुक्ति पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसे विहार करता है, या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है और मल त्याग आदि कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अच्युत प्रश्न का मर्म जानने वालों में आपसे श्रेष्ठ है, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यवद्र भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इसी बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, एकादश स्कंद का 10वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वां अध्याय
प्रारंभ हो रहा है। अवृद्ध, मुक्त और भक्तजनों के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, आत्मा वृद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले असत्व आदि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान है। इसलिए ना मेरा मोक्ष है, ना तो मेरा बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भसता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक, मोह, सुख, दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। उद्र शरीर धारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मा विदा और बंधन का अनुभव कराने वाली अविदा, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त करते हैं और आत्मा का ज्ञान ना होने से वर्ध यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझे एक ही अधर्म में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप अविरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन वृद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। वह भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त वृद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर वृद्ध और मुक्ति के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों अचेतन होने के कारण समान है और कभी न बिछड़ने के कारण सका है। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें ना भोग कर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही एक है यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव ना अपने वास्तविक रूप को जानता है और ना अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य वृद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्ति ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर दगा हुआ पुरुष स्वप्न के असंभ्रमाण शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय अस्वाप्रिक शरीर में बंध जाता है। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती है, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणों को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसीलिए
जिसने अपने अनिर्विकार आत्मा स्वरूप को समझ लिया है, वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। प्यारे उद्ध्रुव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके अविवेक की पुरुषु समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बनते। वे प्राकृतिक में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की मान शांत से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय असंदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई सौपन से जाग उठाओ उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती है, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे, वे ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और ना पूजा करने से सुखी। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे ना तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं और ना बुरे काम करने वाले की निंदा, ना वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और ना बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, ना कुछ भला या बुरा कहते हैं और ना सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी सम्मान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मगन रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्ध्रुव, जो पुरुष वेदों का तो अपारगामी विद्वान हो परंतु पर ब्रह्मा के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला, दूध ना देने वाली गाय, भविष्यवाणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्य पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इस वस्तुओं की रखवाली करने वाले दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इसलिए उद्ध्रुव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान ना हो, वह वाणी वंद्या है, यानी कि अड़चन आती है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं स्मरण ना करें। प्रिय उद्ध्रुव, जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दें और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्मा में स्थिर ना कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो
मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति असत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे असन्निध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया बतलाइए कि आपके अविचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है? आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं? भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्य आदि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्राकृतिक से परे पुरुषोत्तम एवं चिदा आकाश स्वरूप ब्रह्मा है। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपके लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती है। वह संयमी और मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्मा तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये 6 उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्य के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अनंत कर्ण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में अविक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करें तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करें। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखें और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे
अत्यमान आवेदन करे, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे, जन्माष्टमी रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत नृत्य बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करावे, वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करें, जुलूस निकालें तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करें, वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करें, मेरे व्रतों का पालन करें, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखें। यदि यह काम अकेला ना कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करें, मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावें। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्पक्ष भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे, झाड़े बुहारे, लीपे पोते छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे अभिमान ना करे, तंब ना करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का डिंडोरा भी ना पीटे। प्रिय उद्योग, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे संप्रीत दीपक के प्रकाश से भी अपना काम ना लें, किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे ना चढ़ावें। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े, वह मुझे संप्रीत कर दें। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। प्यारे उद्र, ऋषि वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौओं में मेरी पूजा करें। भाई बंधुओं के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में निरंतर ध्यान में लगे रहने से, हृदयाकाश में मुख्य प्राण समझने से, वायु में और जल, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टा द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रीय आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, चार भुजाओं वाले शांति मूर्ति श्री भगवान विराजमान है। ऐसे ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ आदि अइष्ट और कुआं, बावली बनवाना आदि पूर्वक कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ प्राप्ति प्राप्त होती है और श्रेष्ठ भक्ति भी प्राप्त होती है, तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्र, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्य संग और भक्ति योग, इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्रो, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखाओ, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों,
एक बार बोल दो ना राधे राधे। इसी के साथ एकादश स्कंद का 11वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।